बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंटरनेशनल लॉन्गजेविटी डे है। दिस इज़ डे फॉर द ओल्डर पीपल के ओल्डर जो पॉपुलेशन है, जो लोग बूढ़े लोग हैं, उनके क्या मसाइल हैं, उन्हें कौन कौन सी ज़्यादा डिजीज़ कॉमन हैं और वो हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे अपना सकते हैं। हेल्दी एजिंग का जो कंसेप्ट है उसको वो कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। हेल्दी एजिंग का कंसेप्ट ये है कि आपकी उम्र चाहे ज़्यादा भी हो जाए लेकिन आप सेहत व तंदुरुस्त रहें। तो वो हम किस तरह से अपने आप को सेहत व तंदुरुस्त रख सकते हैं, इसके हवाले से बहुत सारी रिसर्च हो रही है, बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं कि हम किस तरह से अपने आप को जो है वो सेहतमंद रख सकते हैं, स्पेशली इन आवर ओल्ड एज एज वेल। तो दुनिया में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है लाइफ एक्सपेक्टेंसी के हवाले से, क्योंकि 19वीं सेंचुरी में अगर हम बात करें 1900 में, तो उस वक्त लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी वो 47 ईयर्स थी, जो कि 1999 में बढ़ के 72 ईयर्स इन मेल एंड 79 ईयर्स इन फीमेल हो चुकी है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी में काफ़ी हद तक इजाफा हो चुका है। पाकिस्तान में इस वक्त जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है दैट इज अराउंड 62 ईयर्स, जो कि 2023 में बढ़ के 72 ईयर्स तक हो जाएगी। तो पाकिस्तान में भी जो है ग्रोइंग पॉपुलेशन है, ओल्ड एज जो है उसमें पॉपुलेशन में बतदरीज इजाफा हो रहा है। तो उसके लिए हमें भी अपने आप को प्रिपेयर करना है। इस हवाले से पाकिस्तान एजिंग रिसर्च सोसाइटी जो है वो बनाई गई ताकि पाकिस्तान में एजिंग के हवाले से रिसर्च को प्रमोट किया जाए, एजिंग के हवाले से अवेयरनेस को बढ़ाया जाए। तो हम अपने आप को जो हेल्दी एजिंग का कंसेप्ट है कि हम अपने आप को यंग एज में भी किस तरह से अपने आप को तैयार कर सकते हैं कि हम हेल्दी जो है वो एजिंग की तरफ जाएं और अपने बुढ़ापे में भी किस तरह से अपनी जिंदगी में तब्दीलियां लाके हम एक अच्छी बेहतरीन जिंदगी गुजार सकते हैं। एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, ये नहीं हो सकता कि आप एजिंग को अवॉइड कर सकें। अभी तक की जो रिसर्च है उसमें ये मुमकिन नहीं हुआ है कि हम जो है वो एजिंग को अवॉइड कर सकें। एजिंग नहीं होना है, लेकिन एक कंसेप्ट ये है कि हम किस तरह से सेहतमंदाना जिंदगी गुजार सकते हैं। एक चीज मैं यहाँ पे शेयर करता चलूँ कि आगरा यूनिवर्सिटी इनमें जो रिसर्च हुई उसमें ये चीज सामने आई है कि तकरीबन 5 जो पेशेंट है उसमें से एक ऐसा पेशेंट है जिसकी एज जो है वो 65 से ज्यादा है। और एक और सर्वे जो किया गया उसके मुताबिक ये है कि जो 65 ईयर्स से ज्यादा के लोग हैं उसमें जो है वो काफी हद तक मुख्तलिफ बीमारियों का कम्बिनेशन है। लाइक उनमें डायबिटीज है, उनमें आर्थराइटिस है, उनमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है। तो बहुत सारी बीमारियों का उन्हें सामना करना पड़ता है। तो हम हेल्दी एजिंग कैसे ले सकते हैं, उसके हवाले से मैं आपसे 5 जो है वो टिप्स शेयर करूंगा। अगर आप उनको जिंदगी में अपनाते हैं तो आई एम होपफुल कि आपकी जो जवानी है, यंग एज में अगर हैं, तो आप हेल्दी जिंदगी गुजार सकेंगे और अपनी एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकेंगे और हेल्दी एजिंग की तरफ जाएंगे। सबसे पहला टिप ये है कि फिजिकली एक्टिव होना। अगर आप हफ्ते में 150 मिनट जो कि रिकमेंड किया जाता है, अगर आप जो है मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, वॉक के लिए जाते हैं, तो वो आपके लिए बहुत मुफीद है, आपकी एजिंग के प्रोसेस को वो स्लो डाउन कर देगी। इसके अलावा अगर आप रिगरस फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उसके लिए 75 मिनट्स का कहा गया है कि आप 75 मिनट्स के लिए अगर आप जिम में जाते हैं या कोई रिगरस फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो वो 75 मिनट्स उसके लिए दरकार होते हैं। तो अगर आप जिंदगी में ऐसी तब्दीली लेके आते हैं, जो कि हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, उसमें आप तब्दीली लेके आते हैं, आप फिजिकली एक्टिव हैं, तो आप एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकेंगे और बहुत सारी डिजीजेस से अपने आप को बचा सकते हैं। एक रिसर्च में ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात सामने आई कि ये वो लोग जो स्टेयर्स चढ़ते हैं, जो सीढ़ियां चढ़ते हैं, उनमें हार्ट अटैक का रिस्क जो है तकरीबन 50% कम हो जाता है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि अगर आप फिजिकल एक्टिव होते हैं तो आप एजिंग को ना सिर्फ अवॉइड कर सकते हैं बल्कि बहुत सारी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से भी बच सकते हैं। जो दूसरी बात मैं आपसे दूसरा टिप आपसे शेयर करना चाहूंगा वो है डिप्रेशन से बचना। मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि 30 इयर्स के होते हैं, लेकिन डिप्रेशन, कांस्टेंट क्रोनिक डिप्रेशन जिसे कहते हैं, उसमें आके उनकी एज जो है वो 30 से एक्सेलरेट होती है। 30 साल के लोग जो है वो 40 साल के लगते हैं। तो इसके अलावा वो लोग जो डिप्रेशन से अवॉइड करते हैं वो यंग जो है वो नजर आते हैं, चाहे वो 40 के हों वो 30 के लगते हैं। तो इस तरह से हम डिप्रेशन से अपने आप को बचा के, डिप्रेशन से ये है कि आप डिप्रेशन में नहीं जाते, आपका एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव है, आप ऑप्टिमिस्टिक लाइफ गुजारते हैं, तो उससे एजिंग का प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा। जो आपके कलीग या जो लोग फैमिली में डिप्रेशन का शिकार हैं, अगर आप उनको भी लाइक सपोर्ट देते हैं, मॉरल सपोर्ट देते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट अगर आप दे सकते हैं, तो वो डिप्रेशन से उन्हें निकलना चाहिए, उससे वो बहुत सारी बीमारियों से बच सकेंगे।
तीसरी बात यह है इन्वायरमेंट का इश्यू, और खास तौर पे मैं इसमें टोबैको स्मोकिंग के हवाले से बात करूंगा, क्योंकि टोबैको स्मोकिंग एक ऐसी आदत है जिससे पूरी बॉडी अफेक्ट हो रही होती है, हमारे सारे आर्गन उससे मुतासर हो रहे होते हैं। उसमें 4000 केमिकल्स होते हैं, जिसमें से 60 to 70 आर नॉन कार्सिनोजेनिक कंपाउंड, जो कि हमारी सारी बॉडी को मुतासर कर रहे होते हैं। दे आर द कैंसर काजिंग कंपाउंड, और उससे जो एजिंग का प्रोसेस है वो एक्सेलरेट होता है। मैंने बहुत सारे अपने कलीग्स ऐसे देखे हैं जो कि स्मोकिंग करते हैं, 25 साल के होते हैं, वो 35 साल के लगते हैं। आपने भी ये ऑब्जर्व किया होगा। तो स्मोकिंग एक ऐसी चीज है जिससे एजिंग का प्रोसेस एक्सेलरेट होता है, और अगर हम इसे क्विट करते हैं तो हम उस प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकेंगे। चौथी चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा वो है एडिक्वेट स्लीप। जो मुनासिब रात को सोना बहुत अहम है आपकी सेहत के लिए। अगर आप कामयाब जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो आप जो है वो एडिक्वेट स्लीप जरूर लें। 6 से 8 घंटे की जवानों में, बुढ़ापे में थोड़ी इससे कम होती है, लेकिन यू शुड हैव ए गुड स्लीप एट नाइट। उससे क्या होता है कि जब हम नींद लेते हैं, हमारी अच्छी नींद होती है, तो हमारा ब्रेन जो है वो श्रिंक होता है। श्रिंक होने की वजह से जो हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, जो लिक्विड होता है, वो ब्रेन को बाथ करता है, वॉश करता है, और उसमें जो जितने टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं वो उसमें से निकल जाते हैं, जिससे ब्रेन जो है वो हेल्दी रहता है और अपने फंक्शन जो है वो बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करता है। तो सोना जो है आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है, और जो एडिक्वेट नींद नहीं लेते, जो मुनासिब रात को नहीं सोते, उससे एजिंग का प्रोसेस बड़ी तेजी से एक्सेलरेट होता है। इसलिए आप जिंदगी में प्रॉपर जो है नींद को जरूर अपनी जिंदगी में शामिल करें। और जो लास्ट चीज मैं आपसे शेयर करूंगा, जो 5th टिप है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इज द बैलेंस डाइट। अगर आप अपनी जो खुराक है उसमें वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करते हैं, फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, होल ग्रेन्स का इस्तेमाल करते हैं, और खास तौर पे अगर आप मुनासिब मिकदार में पानी पीते हैं, तो आप एजिंग के प्रोसेस को बहुत हद तक स्लो डाउन कर सकते हैं। पानी, हमारी बॉडी का 70% जो पोर्शन है वो पानी पे मुश्तमिल है। तो अगर हम पानी नहीं, आपने बहुत सारे कोलीग्स को देखा होगा जो पानी नहीं पीते हैं, वो मुरझाए से लगते हैं, और जैसे ही वो पानी पीते हैं उन जो है वो दे लुक बेटर। तो अगर आप पानी जो है वो तकरीबन 3 लीटर हमें डेली पीना चाहिए। अगर आप मुनासिब मिकदार में, बैलेंस अमाउंट में वाटर जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, तो आप एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है, मैं एक दफा फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं, अगर आप डिप्रेशन से बच सकते हैं, अगर आप टोबैको स्मोकिंग को क्विट करते हैं, माहौल को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, अगर आप एडिक्वेट स्लीप लेते हैं, और अगर आप बैलेंस डाइट लेते हैं, तो आप अपने एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकेंगे और आप हेल्दी एजिंग की तरफ जा सकेंगे। एक चीज एंड पे मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि जो एजिंग का प्रोसेस है, इसमें 3 फैक्टर्स जो होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं। पहला फैक्टर है जेनेटिक्स। ये एक ऐसा फैक्टर है जिससे हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। जेनेटिक्स जो है वो हमारे तवारसी तौर पे हमें अपने पेरेंट्स से मिलेगा, तो उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जो दूसरे 2 फैक्टर्स हैं, जिसमें दूसरा फैक्टर है इन्वायरमेंट का फैक्टर, और जो तीसरा फैक्टर है वो है हमारे लाइफस्टाइल का फैक्टर। ये 2 ऐसे फैक्टर हैं जिसमें हम तब्दीली ला सकते हैं, और इन्हीं 2 फैक्टर्स में हम तब्दीली ला के अपनी जिंदगी को, ना सिर्फ हमारी लाइफ, इफ आई एम टॉकिंग टू द यंग पीपल, ना सिर्फ हम यंग लोग हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं, बल्कि ओल्ड एज जो हमारा एजिंग का प्रोसेस है उसको भी हम स्लो डाउन करेंगे। और अगर हम एजिंग में जाते भी हैं, जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, अगर वो भी इन फैक्टर्स को अपनी जिंदगी में लेके आते हैं, तो बहुत हद तक वो अपनी डिसीजेस को कम कर सकते हैं। और एक चीज मैं जो खास तौर पे एंड पे कहना चाहूंगा, अगर हम अपनी एजिंग के प्रोसेस को 7 साल तक स्लो डाउन कर दें, उसको जो है वो इस तरह से हम जिंदगी गुजारें कि हम एजिंग को स्लो कर सकते हैं, तो हम अपनी 50% तक डिसीजेस को कम कर सकते हैं। विद दिस आई एम होपफुल कि आपको ये टिप्स जो है वो जरूर अच्छे लगे होंगे। अगर आप जो है आप इन्हें अपनी जिंदगी में शामिल कीजिए, अपने कोलीग्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, और हम मिलजुल के एक हेल्दी सोसाइटी की तरफ जाएं और हेल्दी एजिंग की तरफ जाएं, ताकि हम पाकिस्तान में अपना बेहतर तरीके से रोल प्ले कर सकें। थैंक यू वेरी मच।